बताइए बिल्कुल, because that's important when वो you're बहुत giving a important review. है। So if you come here हाँ। closer, राइट। out here at the time of delivery there was a dent on the car, ओ माय गॉड, डेंट। on the brand new car. ओके। एक ऊपर जो आपका IRVM होता है वो कभी कभी डिस्टॉर्ट हो जाता है. The major problem is this key. If you focus on this one, this key gets on sleep mode. ओके। तो आपको शेक करना है, हाँ, ये तो फिर उसके बाद गाड़ी ऑन या ऑफ. बहुत आप ये बढ़िया। देखिए जो ना ये- ये कोई लॉक सिस्टम नहीं है इसमें. हाँ, है भी तो वो इतना कामयाब नहीं है. ये भी नई गाड़ी है. करेक्ट, इसका ये लॉक सिस्टम अच्छे से काम करना चाहिए ना. बिल्कुल सही बात है। ये गैप भी है। ये और- गैप. हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट ईवीज। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ईवी की जो अपनी बोल्ड लुक्स और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स से सभी को अट्रैक्ट करती है, और ये गाड़ी है टाटा हैरियर ईवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे रियल वर्ल्ड ओनरशिप रिव्यू, जानेंगे डायरेक्टली ओनर से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस व्हीकल को लेकर और क्या वो सेटिस्फाइड हैं इस व्हीकल से, और जानेंगे कि क्या ये गाड़ी आप लोगों को लेनी चाहिए या नहीं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइसिंग, रेंज, फीचर्स, चार्जिंग और ड्राइविंग एक्सपीरियंस, प्रोज एंड कॉन्स, सब कुछ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा इस गाड़ी के प्राउड ओनर मिस्टर हर्ष को। हाय हर्ष, स्वागत है आपका ऑल अबाउट टीवीज में। हाय सौरभ, हाउ आर यू? गुड गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस व्हीकल के लिए। थैंक यू सो मच. और थैंक यू सो मच. मैं आपको मेरा पहला ये रहेगा कि मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को आप अपना और अपनी गाड़ी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। Absolutely. So my name is Harsh. I work for an insurance sector. ओके। तो टाटा हैरियर EV75 Okay. बैटरी पैक है, स्टेल्थ एडिशन है. सो दिस इज अ यूनिक एडिशन विच इज अवेलेबल इन द मार्केट. आई थिंक किया के पास अवेलेबल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनलाइन, और शायद क्रेटा के एनलाइन में एक मैट लुक आता है. तो बिकॉज ऑफ द मैट लुक आई हैव बॉट दिस व्हीकल. ओह वाह, दैट्स रियली लुक नाइस। सेल्थ एडिशन एक अलग ही लगता है और अलग ही रोड प्रेजेंस है। तो मेरा पहला सवाल कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये व्हीकल आता है, उस प्राइस पॉइंट पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिल्कुल। जैसे महिंद्रा का XUV9 हो गया, और भी हैं, BYD ऑटो 3। तो यही व्हीकल ही क्यों? पहली पसंद तो मेरी वाइफ की थी. ओके। ठीक है. दूसरा रीजन ये था बिकॉज आई वांटेड अ बीस्ट लुक. हाँ हाँ, आई डिड नॉट वांट अ मिड क्लास लुक ऑफ कूपे और एनीथिंग एल्स जो महिंद्रा में आता है. करेक्ट करेक्ट। या फिर अगर मैं बात करूं अभी जो रिसेंटली लॉन्च क्लाविस है, तो मुझे वो Right, right, फैमिली कार नहीं चाहिए थी. हाँ, हाँ। या फिर BYD ऑटो की बात करें तो BYD ऑटो, वन आई डोंट नो, सेकंड एक दूसरा बड़ा रीजन ये है कि मैं इंडिया से बाहर पैसे नहीं देना चाहता. ये एब्सोल्युटली। मैं अपना पैसा इंडिया में ही रखना चाहता हूँ. तो correct. That's- टाटा और महिंद्रा that's very वर टू गुड ऑप्शंस दैट आई वांटेड टू चूज. ओके। सो देन आई चोज टाटा बिकॉज एक तो मेरे पास कभी टाटा का व्हीकल रहा है पहले, बहुत पहले. एक मैंने टाटा इंडिगो रखी थी. दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्हीकल. मुझे अपना एक्सीडेंट एक्सपीरियंस याद है, ओह, तो मैं उसकी वजह से भी एक टाटा लेने का एक बहुत बड़ा कारण था. और मेरा जो लास्ट व्हीकल था वो महिंद्रा था. सो आई हैड अ महिंद्रा KUV 100. ओके ओके दैट वाज माय लास्ट न्यू कार. ओके ओके ओके। After that I bought one, used car, but later on then I shifted back to सो Tata. ये आपकी पहली ईवी है? ये मेरी पहली EV है, of course. दैट्स नाइस। और सेल्थ एडिशन ही क्यों? इसमें तो बहुत सारा वेरिएंट्स भी हैं, तो स्पेशल कुछ? वो क्या बोलते हैं ना, beauty with care. Yeah. So I wanted the beauty and I am ready to care. Yeah, That's absolutely. one of the reason why I wanted to buy. Okay. होता ये है कि देखो, आप गाड़ी कोई भी खरीद लो, हाँ, हाँ। आप ना probably से any glossy look खरीद लो, Yeah, yeah. तो वो गाड़ी कुछ टाइम बाद रोड पर बिल्कुल exactly the same other vehicle Yeah, लगता है. right, As of now, मैट है. ऐसा नहीं है कि रोड पर मैट नहीं है. मैंने पहली मैट एडिशन कोई गाड़ी खरीदी है. स्टेल्थ एडिशन खरीदने का सिर्फ एक ही बहुत बड़ा रीजन था. एक, मुझे काली गाड़ी खरीदनी थी बहुत टाइम से. ओके, तो दूसरा, मैंने सोचा अब काली खरीद रहा हूँ तो यूनिक खरीद लेता हूँ. बिल्कुल सही तो ये बात है। दिखने में यूनिक लगती है, अपने आप में रोड प्रेजेंस बहुत अलग हो जाता है. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से मैंने इसको चूज किया. राइट राइट। और डिज़ाइन तो इसका जो लुक्स है वो काफ़ी बोल्ड हैं, और Absolutely. डिज़ाइन भी है, बहुत फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। तो आपको इसके डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी? मतलब फ्रंट या लाइट से क्या ऐसा? देखिए, जो सबसे ज्यादा लोगों को मेरे हिसाब से पसंद नहीं आता है, मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद आता है इसका रियर पार्ट. ओह वाह। मुझे इसका बैक
एरिया बहुत अच्छा लगता है बिकॉज जो उसका साथ में कनेक्टिंग DRLs है दैट मेक्स अ डिफरेंट लुक एट नाइट ऑल टुगेदर। एब्सोल्युटली। उसके बाद टाटा है तो डेफिनेटली एक्सेसरीज आएंगी, जस्ट लाइक थार की सबसे ज्यादा एक्सेसरीज मार्केट में आती है, वैसी हैरियर की भी एक्सेसरीज सबसे ज्यादा मार्केट में आती है। तो डेफिनेटली सम मोर एनहांसमेंट विल हैपन इन द लुक्स व्हिच आई विल डू विद द कोर्स ऑफ टाइम। आई स्टार्टेड माय कार विद द फर्स्ट enhancement here itself. If you can take a look, this Harrier badging that I have got it here. Okay. I also got some more badging, but due to a 1 month old user, I had to get the PPF done. Okay. अगर आप stealth edition ले रहे हैं, this is for everybody. अगर कोई stealth edition ले रहा है, मेरा recommendation personal ये है, शोरूम से निकाल के PPF वाले की दुकान पे लगा देना। Okay. So if you have that extra budget, go for this. So मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को, यहाँ पे जो बैजिंग है वो रिमूव हो रखी है क्योंकि PPF अभी हुई है, तो वो बाद में आई थिंक ये एक्चुअल में बैजिंग नहीं आएगी आपकी गाड़ी में। मैंने एक हैरियर मैस्कॉट लिखवाया था, जैसे जनरली आप हैरियर में देखते हैं लोग लगवाते हैं, तो वो हैरियर मैस्कॉट मैंने शोरूम से ही लगवाया था। आई बॉट इट फ्रॉम देयर। तो वो जो बैजिंग है वो यहाँ से हटवा दी गई और पीछे से जो मेन बैजिंग आती है हैरियर .ev की वो उन्होंने हटा दिया बिकॉज ऑफ द PPF। PPF इसलिए क्योंकि होता क्या है, जनरली सोसाइटी में रह रहे हो या आप से अपनी कोठी में भी रह रहे हो तो आप एक सफाई करने वाला लगाते हो, हर कोई करता है। 500 रुपए या 800 रुपए की रेंज होती है जिसके बीच में वो आता है और माइक्रोफाइबर से ही साफ करता है। लेकिन स्टेल्थ एडिशन में मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रैचेस ज्यादा विजिबल हो जाते हैं ओके गॉट इट इनिशियल स्टेज में। जनरली अगर आप लॉन्गर रन में देखोगे तो आपको ग्लॉस पे ज्यादा स्क्रैचेस दिखेंगे, इस पे स्क्रैचेस कम दिखेंगे जनरल केस में। बट इनिशियल स्टेज में आपको हर कोई अपनी गाड़ी को ना बहुत प्यार से देखता है रोज, कहीं लगी तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। आफ्टर प्रॉब्ली 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ्स डाउन द लाइन फिर आप देखना बंद कर देते हो, छोटे छोटे स्क्रैचेस को भूल जाते हो। इस केस में अगर आपने PPF करा लिया तो आई एम 100% श्योर फिर आपको ये टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, मेरी गाड़ी में स्क्रैच आ रहा है। सही है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। ठीक है, बढ़िया। सो आपने ये गाड़ी को 1 महीना पहले लिया, तो कितने किलोमीटर चला चुके हैं आप? ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर्स, जिसमें मैं एक बार रुड़की, हरिद्वार, ग्वालियर यहाँ तक होके आ गया। ओके। और रेंज एंग्जाइटी की बात अगर मैं करूँ तो ये 500 प्लस कंपनी क्लेम करती है, तो चलो रेंज की बात मैं दोस्तों एंड में करूंगा क्योंकि सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि कितना रेंज देती है। सबसे इंपॉर्टेंट वही होगा। बिल्कुल। और सबसे पहले मैं जानूंगा कि आपका इसे बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था टाटा की तरफ से, मतलब कोई हैजल फ्री था या कुछ चैलेंजेस लगे? See, I've had a bad experience. I'll be very very honest. I had a very bad experience. बताइए बिल्कुल, because that's important when you're giving a review. So if you come here closer, right, out here at the time of delivery there was a dent on the car. Oh my god, dent on the brand new car. Oh, तो मेरा स्पॉइलर में डेंट था। मेरे को तो बहुत I was bursting out of anger because पेमेंट करा, केक काटा, गाड़ी का रिबन हटाया, पर्दा उठाया और देखा फिर ये। So I had to literally give them back. मैंने कहा आप वापस रखिए, मैं क्या करूँगा इस गाड़ी का? This is a dented car. That's when some people from Tata they helped me out and probably they fixed the car in 30 minutes. They removed the entire spoiler, put a new spoiler back. Okay. 30 minutes में उन्होंने गाड़ी भी ठीक किया, अपना गलती भी माना। बिकॉज गलती ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे एक PDI OK का साइन दिखेगा आपको। Absolutely. आपको हर गाड़ी जब आप खरीदते हैं तो यहाँ पे एक PDI OK मिलता है आपको। बिल्कुल सही बात है, PDI चेक होता है। राइट राइट, दिस इज राइट। तो PDI OK साइन किया किसने इज व्हाट माय क्वेश्चन टू देम है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने PDI OK कर दिया, गाड़ी में डेंट है, हाउ इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली डेंट। देन दे कॉम्पनसेटेड मी Okay, with an amount of 30,000 rupees with accessories. Okay. So उन्होंने बोला जो accessories आपको लगवानी है आपके मन मर्जी की आप लगवा लीजिए. Okay. We'll be able to compensate that. So that's exactly my experience was. There is one amazing guy available in Tata.ev if you're buying from Gurgaon. Go to sector 14. आप निखिल कटारिया से मिलिए. Okay. Amazing person, amazing salesman and a very helpful guy. Okay. उनके senior है राकेश गुप्ता जी, very helpful. These two people you can approach and probably speak with them. Okay. They will help you out in buying a Tata EV with a great experience possible to a great extent. तो मेरा initial stage में experience थोड़ा सा खराब हुआ, but later on it was absolutely wonderful. Throughout the loan process and everything else, Nikhil was there throughout the process. Everybody was there. शोरूम बहुत अच्छा है, आपको विजिट करना चाहिए, बहुत अमेजिंग है। ओके। और कॉफी इज आल्सो वेरी नाइस। ओके, दैट्स नाइस। और एक शुरू से कहावत बनी कि टाटा की सर्विस जो है वो बहुत पुअर है। आपने अभी आई थिंक फर्स्ट सर्विस वगैरह कुछ? फर्स्ट सर्विस करा ली है, फर्स्ट सर्विस वाज गुड, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। हाँ। टाटा की सर्विस ऐसे प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि छोटे छोटे इश्यूज बहुत आते हैं। ओके। और आप जब भी कोई नया व्हीकल लॉन्च होता है तो आपको सबको पता है इश्यूज तो आते ही आते हैं। बिल्कुल। तो आई एम श्योर जब महिंद्रा की गाड़ी लॉन्च हुई थी तब उसमें भी कुछ इश्यूज आए थे, लैगिंग हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। सेम चीज इसमें भी हो रही है। ओके। एक ऊपर जो आपका IRVM होता है वो कभी कभी डिस्टॉर्ट हो जाता है,
तो आप कुछ नहीं करना, आपको बंद करना, चालू करना है, दैट गेट्स फिक्स्ड। सो नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इट्स जस्ट लाइक अ फोन। जैसे आपका फोन में दिक्कत हो जाती है छोटी सी, हल्का सा आपने अपडेट किया, हो गया। एक मेजर प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉल्व, आई एम नॉट श्योर 100% एक्सटेंट तक हुई है नहीं हुई है। द मेजर प्रॉब्लम इज दिस की। इफ यू फोकस ऑन दिस वन, दिस की गेट्स ऑन स्लीप मोड। ओके, तो आपको शेक करना है, हाँ ये तो फिर उसके बाद गाड़ी ऑन या ऑफ होगी। ओके, अगर शेक करने से भी नहीं हुआ, देन देयर इज अ ट्विस्ट ऑन दिस। यू ट्विस्ट दिस, यू ओपन दिस बैटरी, यू टेक इट आउट एंड देन सो यू पुट इट बैक एंड देन इट स्टार्ट्स। सो ये इस ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट है जो प्रॉब्लम कर रहा है। अभी लास्ट इन्होंने फिक्स करके मुझे अभी दिया है, Okay, तो उसके बाद से बाय अभी 2 दिन हुआ ऑनेस्ट। तो आई कांट से इट्स फिक्स्ड बट इट विल टेक टाइम। ओके, फिर एक सराउंड व्यू कैमरा का इशू आया। अच्छा। अगर इश्यूज की बात कर रहे हैं तो हाँ नहीं, सराउंड व्यू कैमरा का इशू आया, सराउंड व्यू कैमरा बंद हो गया था, तो सॉफ्टवेयर अपडेट कराया, वो भी चालू हो गया। ओके, तो बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं है, छोटे छोटे हैं जो नेग्लेक्ट किए भी जा सकते हैं, नहीं भी किए जा सकते। अगर मैं 31 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ तो और इश्यूज इग्नोर कर रहा हूँ तो आई एम अ फूल। बट अगर मैं नहीं इग्नोर कर रहा हूँ तो फिर आई एम ऑल्सो बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर माई सेल्फ। और लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या अपडेट्स में फिक्स हो जाते हैं। अपडेट्स वैसे नॉर्मली ओटी अपडेट्स होते होंगे, बट आपको जब भी सर्विस पे जाते हैं तो वो नॉर्मली करते हैं। हाँ हाँ, Because- आप नॉर्मली भी अगर उनको कॉल कर देंगे तो वो कर देंगे। तो एक मेजर इशू मेरी गाड़ी में और आया था आफ्टर बाइंग दिस कार। मेरा एक्चुअली मैंने जब स्पॉइलर फिक्स किया होगा तो आई एम श्योर कुछ खोली होंगी चीजें नीचे से, ओके, वो स्क्रू करने के लिए, कुछ करने के लिए। सो यहाँ से there was a water leakage in the car. ओह It was a major issue. ओके, But then that time I would say Tata's experience was amazing. ओके, So they sent 5 people in another Harrier. They came to my society. ओके, They opened the car right here in front of my eyes. They fixed everything. They closed it. They also told me, sir, if there is any other issue happen, please call us. We'll come again. Tata EV का यहाँ से शोरूम है approximately 36 kilometers. हाँ 36 किलोमीटर से वो लोग आए, अपना मेरा फिक्स करके वापस गए। सो ये So it was a good experience that I've got. नाइस है, क्योंकि टाटा की सर्विस अब काफ़ी इंप्रूव हो रही है। सो एक चीज़ और है, ये गाड़ी एक पावरफुल व्हीकल है। मतलब ये ऑब्वियसली मैं बता दूं यूजर्स को, ये क्वाड व्हील ड्राइव नहीं है, ये है रियल व्हील ड्राइव। Yes, ये रियल व्हील ड्राइव। और रियल व्हील ड्राइव में भी अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो इसके अंदर आपको 380 Nm का टॉर्क आई थिंक मिलता है, और पावर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप परफॉर्मेंस और पावर से कितने सेटिस्फाइड हैं? मतलब 100% to an maximum extent anybody can. ओके, मतलब if I am on the road, no one else is there. It's like that. वाओ, ये EVs की ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। Absolutely, absolutely. और कोई नॉइज वगैरह ऐसा कुछ? 0% नॉइस है अभी तक, कैबिन में भी और बाहर भी। हाँ हाँ, गाड़ी अपने फुल पावर पे, फुल जोश पे चलती है तो भी 450 देती है। अगर गाड़ी अपने जोश से थोड़ा नीचे हो जाए तो रेंज पे हम शायद आगे डिस्कशन कर लेंगे। रेंज की बात ही कर लेते हैं। अगर डिस्कशन स्टार्ट हुआ है तो ये गाड़ी कितना रेंज देती है और कंपनी कितना क्लेम करती है? देखिए, कंपनी 623 बताती है। ओके, शोरूम में जाओगे तो बंदा बोलेगा सर 500 तो देगी। हाँ हाँ, राइट। बेयर मिनिमम आपको 500 की रेंज मिलेगी इफ यू बाइंग 75 पैक, Okay. एंड बेयर मिनिमम 450 या 450 की रेंज मिलेगी इफ यू बाइंग 65 पैक। आई बॉट 75 पैक। हाँ, मेरा रेंज 450 से 480 के बीच में ही रहता है, इससे ऊपर नहीं होता है, इससे नीचे हो सकता है अगर मैं बहुत तेज चलाऊँ तो। ओके। और ये जो आप 450 480 बता रहे हैं, एवरेज कितना स्पीड रहता होगा आपका जो आप टेस्ट किया होगा? 450 480 के लिए 100 का स्पीड 120 के बीच में वेरी करता हुआ, 100 से 120। सो इसमें 60-70 भी हो सकता है बीच बीच में, ट्रैफिक भी हो सकता है। जो टोटल ओवरऑल ड्राइव है, इफ यू आर प्रॉब्ली से गोइंग फॉर अ वेरी स्मॉल ट्रिप टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तो इसमें ट्रैफिक भी आएगा, हाईवे भी आएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। सो 100 की स्पीड आई थिंक इट्स इनफ, और उसके अंदर आपको अगर 450 to 480 मिलती है, विच इज आई थिंक क्वाइट डिसेंट इन द मार्केट। या और क्या मतलब चार्जिंग से भी ऐसा होता है कि अगर आप घर पे चार्ज करते हैं तो रेंज अलग आती है, डीसी चार्जर से चार्ज? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई डोंट वांट टू से कि ये टाटा का एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने किया है। राइट। अगर मैंने इसको डीसी से चार्ज किया तो इसने मुझे ज्यादा रेंज दी है, मैंने इसको एसी से चार्ज किया तो इसने कम रेंज दी है, जो कि जनरली ईवी ओनर से मैं सुनता हूं कि ऑपोजिट होता है। बिल्कुल सही बात। मेरी गाड़ी के साथ शायद अलग हुआ होगा। माइट बी देयर कपल ऑफ मोर रीजंस कि आप कैसे चलाते हैं, क्योंकि मैं बता दूं लोगों को, रेंज जो है वो आपका एक्सेलरेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप हार्ड पेडल प्रेस करते हो तो रेंज बहुत ज़्यादा डिप होती है। बट फिर भी आप बता रहे हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अगर आप डीसी चार्जर से चार्ज कर रहे हैं तो आपकी रेंज 480 आई, और अगर आप होम एसी से कर रहे हैं तो 460 आई। ओके, 20-30 किलोमीटर का फर्क है, तो 20-30, तो वो दैट्स आई थिंक फाइन है ना। और चार्जिंग की बात है तो कंपनी इसके साथ कौन सा 7.2 किलोवाट का चार्जर देती है? कंपनी इसके साथ कोई चार्जर देती नहीं है, आप खरीदते हैं। ओके, आप खरीदते। सो यू हैव एन ऑप्शन टू नॉट बाय अ चार्जर, और यू हैव एन ऑप्शन टू बाय अ चार्जर।
एक चार्जर आपको फ्री मिलता है, वो होता है 3.2 किलोवाट का, हाँ, जो एक लैपटॉप चार्जर की तरह होता है, एंड आई थिंक उसी से चार्ज करनी चाहिए गाड़ी, करेक्ट, जो कि मुश्किल है, बट इफ समबडी इज यूजिंग द कार ऑन अ डेली बेसिस, has a own house with a parking or probably a society wherein he can get his charger installed, आप गाड़ी खरीदिए, आप 3.1 से 2 वाट से रोज चार्ज करिए, 50, 60, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर आप चलाएंगे, चला के वापस आइए, फिर लगा दीजिएगा। बिल्कुल, दैट्स अ बेटर ऑप्शन बिकॉज दैट वे यू विल हैव अ बेटर। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप गाड़ी को डीसी चार्जर से रेगुलरली चार्ज करते हैं तो बैटरी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आता है, और कई बार वो बैटरी की लाइफ जो है 7-8 ईयर्स की बजाय 6-7 ईयर्स में आपको बैटरी हेल्थ का ज़्यादा ड्रॉप मिलता है। तो नॉर्मली रिकमेंडेड ये होता है कि आप एसी चार्जर से चार्ज करें। वैसे तो बेस्ट तो यही है होम चार्जर जो 3.2 वाला है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बैटरी हीटअप जल्दी नहीं होती। करेक्ट। और 7.2 या 11 किलोवाट का चार्जर आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपका नॉर्मली बैटरी हेल्थ ठीक रहती है। सो बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि अगर आप 7.2 वाट का चार्जर कंपनी से खरीदते हैं तो आपको पड़ता है 49,999 का, और अगर आप बाहर से खरीदेंगे तो शायद एक्सियोम का चार्जर जो ये लोग इसमें डाल के देते हैं वो 35-40 का पड़ जाएगा। तो टाइम की बात करें, अगर आप घर के चार्जर चार्ज करते हैं तो कितना टाइम अप्रॉक्स लगता होगा? अगर हम 3.2 से चार्ज करते हैं तो 25 घंटे 25 घंटे पूरे चाहिए। ओह माय गॉड, बिकॉज ऑब्वियसली 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, काफ़ी बड़ा बैटरी पैक है। और अगर सिंपल कैलकुलेशन, आप वॉट्स को अपने उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो 3.2 इंटू 1 घंटे में 1 ही किलोवाट चार्ज होगा। सॉरी 3 ही किलोवाट चार्ज होगा, 3 किलोवाट चार्ज होगा। तो 3 इंटू 25 बिकम 75 किलोवाट। 0 to 100 करनी है तो आपको 25 है। राइट। और आपने इसके साथ 7.2 चार्जर लिया है? 7.2 चार्जर लिया हुआ है मैंने। ओके। और उससे कितना टाइम लगता होगा अप्रॉक्सीमेटली? आप 7 से फिर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके 11 घंटे होगा। ओके, 11 घंटे परफेक्ट है। और डीसी चार्जर्स तो आई थिंक जो कंपनी क्लेम करती है 50-60, दैट डिपेंड्स ऑन द कि कितने का वॉट का चार्जर है। सपोज अगर हम डीएलएफ में चार्ज कर रहे हैं साइबर हब में, तो 120 किलोवाट का चार्जर लगा हुआ है, सो दैट टेक्स अबाउट 35 मिनट्स और टू चार्ज द एंटायर कार। जनरली रोड पर या हाईवेज पर अवेलेबिलिटी 60 किलोवाट के चार्जर की है। करेक्ट। 60 किलोवाट का चार्जर आपकी गाड़ी को 1 घंटा 10-15 मिनट में चार्ज कर देगा, व्हिच इज आल्सो 0 to 100। जो जनरली आप 0 to 100 पे कभी होंगे, आप 20-30 पे ही होते हैं, और 80% तक भी आप नॉर्मली रिकमेंड, और आप 100% चार्ज करें तो ज्यादा, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू चार्ज योर कार फुल। 95-96 के नीचे आप छोड़ो मत उसे। बिकॉज उसके पीछे मैं बताता हूँ रीज़न, एक सेल्फ बैलेंसिंग होता है। जब भी आप 100% भी चार्ज करते हो तो आप देखते हो कि कई बार 100% के बाद जो है वो सेल्फ बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाती है। Correct. और मंथ में एक बार वो 100% की जो सेल्फ बैलेंसिंग है वो ज़रूर रिकमेंडेड होती है। तो बहुत अच्छा कि आपने बताया। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। इंटीरियर में बहुत सारे फीचर्स हैं, चलो हम दिखा देते हैं क्या क्या बैठ के अंदर। सो दोस्तों, ये जैसे कि मैंने बताया स्टेल्थ एडिशन है, और स्टेल्थ एडिशन में सब कुछ ब्लैक ही आपको नज़र आता है। मतलब आप देखें तो ये शेयरिंग जो सीट कवर्स हैं वो भी आपको ब्लैक मिलते हैं। और अब अगर हम बात करें कि इसकी फीचर्स की, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, तो कौन सा ऐसा फीचर है जो आपको बहुत बढ़िया लगता है? मेरा टॉप मॉडल लेने का रीजन तो ऑटो पार्क था। ओके। तो ऑटो पार्किंग फीचर तो आई डोंट थिंक सो किसी भी गाड़ी में इतना बेस्ट तरीके से अवेलेबल है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस दैट आई बॉट दिस कार। इफ यू कैन टर्न ऑन द एसी। या श्योर, बस इसको ब्रेक को दबा दिया। तो ऑटो पार्किंग फीचर है, प्लस एक एक्सपीरियंस है। अगर आप करना चाहें तो मैं करा सकता हूँ अभी। हाँ, जरूर करना चाहेंगे। श्योर। Dolby. Oh. So if you come here and switch on this, and then probably go to its maximum volume. Yeah, sure. Wow. The experience is awesome. बहुत ही ज़्यादा. It feels like you're watching a movie in a theater. Yeah. This is one of the best experiences that you can get in a car. Correct. But it's only possible when you are, still. Okay. Since, of course, due to security norms, you're not available. You're not allowed to watch videos or anything without being car at stable mode. Okay. So दोस्तों को मैं एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। इसकी स्पेशल जो चीज़ है वो है IRVM पे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं। बेसिकली ये आपका कैमरा व्यू है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये कितना, आदत तो होती नहीं नॉर्मली, ये फर्स्ट ऐसा व्हीकल है जिसमें आपको ये मिल रहा है। I think
100% रिलायबिलिटी है इसकी। ओके, गॉट इट। बिकॉज एक तो ये इतनी सिक्योर्ड लोकेशन पे लगा हुआ है कि टेंशन नहीं होता है कि ये खराब हो जाएगा। राइट, शार्क फिन इट्स ऑन द शार्क फिन एंटीना। वाओ, तो आपकी गाड़ी अगर पीछे से बैंग भी हो जाती है तो भी एटलीस्ट आपका ये चलता रहेगा। ओके, और इसका खर्चा काफी ज्यादा है। हाँ, राइट, तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज प्लेस्ड लाइक दैट। ओके। सेकंड ऑफ ऑल, इसका अगर आप सराउंड व्यू भी देखोगे दैट इज आल्सो अमेजिंग। राइट, राइट, कैमरा क्वालिटी इज वेरी गुड। Camera quality on every angle is very good. राइट, So, राइट, You can see from 4 angles. If you go to 3D, you'll have 8 angles. oh wow, that's really nice। This is how it is. एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा व्यूअर्स को, जो हमने आई थिंक BYD की कार्स में देखी थी जब हमने टेस्ट ड्राइव किया था, तो उसके कार के नीचे का व्यू जो है वो भी आई थिंक इसमें है। इसमें भी है। तो इसमें वो फीचर है, आप एक बार दिखाना चाहेंगे? Okay. Yeah, there it is. ओके, The transparent view, the car animation, everything is on now. There it is. सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट व्यू है, तो कार के नीचे अगर कोई डॉग भी बैठा हो, कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो ये कार सेंस करके आपको ये दे देगी। ये फीचर नॉर्मली BYD C-Line 7 या उसी में हमने देखा था, और अब इस प्राइस पॉइंट पे टाटा अगर ये दे रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ में, और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या ये 24 आवर्स रिकॉर्डेड होता है जो पीछे का, जैसे अगर आप इसको ऑन छोड़ जाएंगे तो ये पूरे रात रिकॉर्डिंग करती रहेगी। वाओ, अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो ही ये ऑफ होगा। और इसके पास इसके बाद आप इसमें एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं इफ यू वांट टू। इफ यू डोंट वांट टू इंस्टॉल अ मेमोरी कार्ड दैट्स आल्सो फाइन। वंस द मेमोरी गेट्स फुल इट विल गिव यू एन ऑप्शन टू रीफॉर्मेट। आप फॉर्मेट करेंगे फिर वो ओके, दोबारा से। सो नॉर्मली कितने आवर्स की, अगर हम कार्ड नहीं लगाते तो कितने आवर्स की रिकॉर्डिंग होती है? आई थिंक फॉर 7 odd days तक ये फॉर्मेटिंग नहीं मानता है। ओके, तो 7 दिन की रिकॉर्डिंग तो ये चलती रहती है। ओके, ओके, जितने भी आवर्स आप गाड़ी चलाएं। गॉट इट, गॉट इट। और अगर मैं इसके एयरबैग्स की बात करूं, सेफ्टी की बात करूं, तो इसमें कितने एयरबैग्स कंपनी प्रोवाइड करती है? मैंने कभी काउंट तो नहीं किया, वैसे कर सकते हैं हम। 1, हाँ हाँ 2, हाँ, राइट राइट, 3, 3, हाँ, 4, करेक्ट करेक्ट, 5, ओके, 6, राइट राइट, 7 हाँ हाँ, और 8। सो 8 airbags with curtain airbags. Wow. And it has 9 by the way. ओके, One over there. ओह वाओ, तो आपके पास नी एयरबैग है। वाओ, दैट्स रियली नाइस। तो सेफ्टी के लिए तो कंसर्न होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मतलब सेफ्टी फुल भर के I think airbags टाटा है तो safe और आई थिंक बिल्ड क्वालिटी भी हमने देखी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत बढ़िया है। और इसके अंदर ये जो रूफ है, ये पूरा एक बार दिखा देते हैं कितना खुलता है। Absolutely. ये हाँ। पैनोरामिक व्यू भी है और पैनोरामिक सनरूफ ओपन भी है। सो जनरली अगर आप इस प्राइस रेंज में जाएंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है XCV9 ही, हाँ हाँ, राइट which I really personally liked a lot. Correct, correct. But that does not have an option to open the ओपन द sunroof. सन, राइट, That's the only drawback that it has. राइट। सो ये बहुत अच्छा फीचर होता है, बिकॉज इसमें अगर जैसे आप एंटर करते हैं, कोई भी हीट जनरेट होती है तो वो ऑटोमेटिकली आप हल्का सा ओपन करके भी उसको Absolutely, कर absolutely. सकते हैं। और फिर हिल्स में कभी-कभी मन भी कर जाता है कि हाँ, बाहर निकल जाओ absolutely. थोड़ी देर के लिए। सो लाइटिंग को लेकर मैं देख पा रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि लाइटिंग थोड़ी और इम्प्रूव होनी चाहिए, या ठीक है, यू आर सेटिस्फाइड? I am satisfied. I don't need much because I'm not that light guy. But हाँ ठीक है, you will get accessories from outside. तो अगर आप ये करना चाहो, एक प्रॉब्लम है लेकिन EV की। ओके, EV में आप एसेसरीज बाहर से नहीं लगवा कुछ भी बाहर का इलेक्ट्रिक आइटम नहीं लगा सकते। ओके, नॉन इलेक्ट्रिक आइटम आप लगवा सकते हैं जो भी आप चाहें। ओके ओके ओके, गॉट इट। और इसमें व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू चार्जिंग वाले फीचर्स भी हैं, जो कि आई थिंक महिंद्रा XCV9 में मिसिंग है, तो ये आपको एक प्लस एडेड एडवांटेज मिला है इसमें। और इसका एक्सेसरी मैंने ले रखा है। ओके, There is a small adapter which is available for 7,000 bucks. ओह वाओ, 7,000 रुपए में आप उसको लगा सकते हैं। You can go for camping, hiking, whatever you want to do. that's Just use that. You can charge your laptop. You can also charge your mobile phone or anything. ये एक बहुत प्रैक्टिकल फीचर है और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। मैं XCV9 को लेके गया रेंज टेस्ट पे, तो मुझे बहुत मिस किया मैंने इस फीचर को। तो व्हीकल टू चार्जिंग वाला भी है, अगर आप 2 व्हीकल लेके जाते हो, व्हीकल टू व्हीकल भी चार्ज, व्हीकल टू व्हीकल चार्ज, वो भी बहुत दोनों है। प्रैक्टिकल फीचर है। और आपने इसको, आप जैसे बता रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके, तो फैमिली जब पीछे बैठती है तो उनका क्या एक्सपीरियंस है? कंफर्टेबल है? Absolutely comfortable without any glitch in it. हाँ, of course. एक थाई सपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो थाई Back seat सपोर्ट का। एक
XCV9e का थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। बट आई थिंक जब बात हो रही है तो XCV9e में जो पीछे का जो कूपे डिज़ाइन है उसकी वजह से जो व्यूइंग एंगल है जो अगर हम देखते हैं वहाँ से तो वो दो तीन बड़े चैलेंजेस आ जाते हाँ। हैं। एक तो सफोकेटिंग लगता है बिकॉज आपका डोर थोड़ा सा ऊपर होता है यहाँ पे, करेक्ट करेक्ट और आपका मिरर बहुत छोटा हो जाता है। ये चैलेंज B6 में बहुत ज़्यादा है। B6 में ज्यादा है, बहुत ज़्यादा है। XCV9e में भी ज्यादा है, हाँ है। थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ, but- क्योंकि वो थोड़े प्रीमियम आ जाती है। राइट राइट राइट। B6 में एक और प्रॉब्लम है, वो प्लास्टिक सीट्स आर वेरी Right, इरिटेटिंग बिकॉज अगर right, इनके पैर लग रहे हैं फॉर तो एग्जांपल हाँ, वो छिल भी सकता है पैर। बिल्कुल सही बात है। एक बहुत अच्छा फीचर यहाँ दिया हुआ है जो आई थिंक दूसरी किसी गाड़ी में नहीं है। हाँ आप बॉस आप मोड पीछे बैठे हैं, आपको किसी को बोलना पड़ेगा या कोई आपके साथ एडजस्ट नहीं कर रहा है, हो जाता है ना घर में, हाँ, हाँ, बिल्कुल बच्चे होते सही लड़ाई हो गई, मैं नहीं कर रहा, तो ये पीछे से ही उसको आप आगे कर सकते हैं, उसकी Okay. सीट को आगे कर सकते हैं, उसकी सीट को पीछे कर सकते हैं। 4-way हियर 4 ways as well as this also has a unique feature which generally comes in a very premium class cars. This seat is also power adjusting. Oh wow, that's really nice. And your entire ventilation is not available on one spot, it is available on both the spots. Wow. So if you want a ventilated seat, I don't, Correct, I can correct, choose correct. that. It also has the same Dual climate AC, control. Climate control. Yeah. Okay. So I can control my AC, you can control yours. राइट राइट। और अगर मैं मोड्स की बात करूँ तो नॉर्मली इसमें कितने मोड्स हैं? नॉर्मली इसमें 3 मोड हैं। Okay. अगर आप QWD लेते तो आपके पास 4 मोड होते हैं। ओके, एक मोड एक्स्ट्रा हो हाँ, जाता तो है। ये आपका सिटी आई थिंक 3 या 4 मोड है, मैं दोबारा देख लेते हैं। एक सिटी मोड हो गया, ठीक है। ये दबाया तो ये इको मोड पे चली गई। दिस इज एन Okay. इको मोड व्हिच इज अवेलेबल ऑन अ बटन, ओके नॉट ऑन दिस वन। ओके देन यू हैव अ वेट मोड। वेट मोड इज अवेलेबल फॉर रेनी सीजन। ओके, तो गॉट इट। इसमें क्या करता है, गाड़ी आपका रीजनरेशन ब्रेक को बंद कर देती है। ओह नाउ देयर इज नो रीजन इन द वेट मोड बिकॉज ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, गाड़ी अपने आप ब्रेक लगाए और स्लिप ना हो जाए। वाह, आपने एक्सेलरेटर छोड़ा, गाड़ी अगर स्लिप हो गई तो बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक हो सही जाएगा। बात है। फिर आपके पास आता है एक डिजर्ट मोड। ओके, रफ मोड जैसे आई थिंक यहाँ पे तो आप इसको पहाड़ी वाड़ी वाले एरिया में चला सकते हैं। गॉट इट। फिर आपका आगे एक कस्टम मोड। कस्टम मोड में आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। यू वांट फुल पावर, यू वांट लेस पावर, व्हाटएवर यू वांट, देयर इज अ सेटिंग अवेलेबल, यू कैन डू दैट। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मोड व्हिच इज अवेलेबल इन द कार इज दिस वन। दिस इज अ क्रेजी मोड, इट इज अवेलेबल ऑन स्पोर्ट मोड। ओके ओके ओके। आप रोड पर हैं, आई कैन प्रोबेबली आई वुड नॉट नेम अ बिग कार, बट हाँ कोई भी आप इस रेंज की या इससे एक आध रेंज ऊपर की गाड़ी को भी देखेंगे एंड यू कंपेयर इट विद द स्पोर्ट्स मोड, दिस इज आउटस्टैंडिंग। क्रेजी। आई बिलीव आप लोगों ने अगर पहले स्विफ्ट डीजल कभी जब नई आई थी देखी हो, टर्बो के तो साथ एक टर्बो के साथ आया था, तो एक आपको एक पुश मिलता था, वो पहली बार आपने एक्सपीरियंस किया था। एब्सोल्युटली। इस गाड़ी में वो एक्सपीरियंस आपका एलिवेटेड वर्जन में दिखाई देगा। राइट राइट राइट। नहीं, ये इलेक्ट्रिक जितने भी कार्स हैं उनमें ये चीज़ तो बहुत अच्छा है कि इनफैक्ट जो आपको पुश मिलता है ना, जो टॉर्क जो मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये मोड 25 के बाद 25% के नीचे अवेलेबल नहीं है बाय द वे। ओके ओके, गॉट इट। अगर आपके बैटरी परसेंटेज 25 से नीचे जा रहा है तो आप इस मोड को नहीं चला सकते हैं। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि अगर जैसे नॉर्मली हम आपने वैसे आई थिंक करा नहीं करा 10% से नीचे कभी इसको लेके गए हैं? हाँ मैंने करा है 8% पे। ओके, तो उस केस में क्या इसके फीचर्स जो भी जितने भी हैं वो सब वर्किंग होते हैं? आपकी थोड़ी बहुत लाइटिंग कम हो जाती है ओके गाड़ी की, बाकी सब कुछ चलता रहता है। 5% के नीचे जाते ही आपका एसी बंद हो जाता है। ओके, एसी जो है ठीक है 5% तक एसी चलता रहेगा, 5% होते ही एसी बंद हो जाएगा ओके ओके ओके, क्योंकि वो ऑक्स बैटरी भी लेने लग जाएगा। अंडरस्टूड। एक प्रॉब्लम है, आपको ये ध्यान रखने वाली चीज है, प्रॉब्लम तो नहीं है, गाड़ी की गलती नहीं है, हमारी गलती होती है। अगर मान लीजिए हम ये डोर्स खुले छोड़ दें तो वो जो सिग्नल है आपका डोर का, जो अभी सुमेन जी का जैसे डोर खुला हुआ है पीछे का, तो इनका अगर डोर खुला है तो ये सिग्नल दे रहा है। करेक्ट। तो जब तक ये सिग्नल्स चल रहे हैं तब तक आपकी गाड़ी की ऑक्स बैटरी यूज हो रही है। ओके ओके ओके, तो ये अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ था कि मैंने पीपीएफ के लिए दिया और मेरे को वहां से कॉल आया, सर आपकी गाड़ी का ना बैटरी बंद हो गया और चल नहीं रही गाड़ी। तो मैंने कहा फिर कैसे? आपने कह रहा है सर वो है ना गलती से उन्होंने डिक्की दरवाजे खोल के वो काम कर रहे थे अपना और गाड़ी स्टार्ट ही नहीं करी। ओके, हैड द कार बीन स्टार्टेड वो ऑक्स को चार्ज कर दी, ऑक्स बैटरी चार्ज ही नहीं हुआ जिस वजह से डिस्चार्ज हो गया। तो किसी के साथ हो सकता है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली पॉइंट है। तो आप कभी भी गाड़ी बंद करें, प्रॉपर लॉक करें तो ये ध्यान रखें कि क्योंकि आपका वो दूसरा बैटरी यूज़ हो रहा है। और बाकी तो आई थिंक मैं अभी आगे बैठा हूँ और जो कुशन है इसका बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और बढ़िया है। और बाकी तो आई थिंक आप वेंटिलेटेड यूज करके देख सकते हैं, दैट्स आल्सो अमेजिंग। हाँ, इसमें मैं बता दूं जिस प्राइस पॉइंट पे आती है इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं और मेमोरी फंक्शंस भी आते हैं, राइट? एंड 6 वे पावर है ये। ओके, 6 वे पावर, राइट, करेक्ट।
और ब्रेक्स वगैरह इसमें चारों डिस्क आती हैं, तो उससे कितना सेटिस्फाइड है? 100%। ओके। और एक लेन अलाइनमेंट फीचर जो है वो Okay. बहुत आई थिंक ADAS. सारी गाड़ियों में आ गया है। हाँ हाँ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के अलावा है ये। हाँ, जो ADAS के लेन जो assist. चेंज Okay. लेन चेंजिंग Lane सिस्टम होता है changing ना, दैट्स टेरिबल फॉर अ इंडियन राइडर। Okay. है ना, इंडियन ड्राइवर को क्या होता है ना, हमें आदत है ऐसे चलाते चलाते ऐसे फिर और ऐसे ऐसे फिर ऐसे करने, करने absolutely. की, ओवरटेक करते वक्त जनरली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब आई थिंक इन गाड़ियों की वजह से शायद हम लोग सुधर जाएंगे और लेन में चलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब जब हम लेन में मोड़ते हैं तो ये बोलता है या तो इंडिकेटर दो या मोड़ो मत। ओके, सो बेसिकली स्टीयरिंग हाँ, वाइब्रेट करता होगा। it vibrates, it also stops you approximately ओके, to drive, so it's a good feature for safety purpose of course। हमने बहुत डिस्कस कर ली। कॉन्स की बात करें तो कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि हाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो टाटा को और करना चाहिए? इम्प्रूवमेंट, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं, या इसको और बेटर लुक्स कर सकते हैं अगर ये स्क्रीन यहाँ तक आ जाए तो, और ड्यूअल हो जाए जस्ट लाइक XCV9 ही। प्रोबेबली अनदर 50,000 टू बी एडेड। और सैमसंग का ही QLED रहे जो कि far better than any other displays that I have seen. So I have seen the display of Windsor, which is bigger than this one. Absolutely, 17 inch. But it also has a lag. This one does not have much lag, very less lagging system. Little bit तो हो ही जाता है। Samsung QLED है, तो Samsung का तो शुरू से हाँ, और नाम रहा AMOLED है शायद इसमें। हाँ, AMOLED, QLED है, QLED, सॉरी AMOLED नहीं, QLED है। और इसको अगर यहाँ तक कर देंगे और दूसरा वाला जो है YouTube देख सकता है, that's amazing. फ्यूचर वी कैन सी। Probably. हाँ एक ये चीज है, बाकी कॉन्स ज्यादा नहीं है गाड़ी में। हाँ हाँ। मेजरली जो मैंने आपको पहले अपने एक्सपीरियंसेस बता दिए, एक वो लीकेज वाला हुआ था, वो आई थिंक स्पॉइलर की वजह से हुआ था। इसके अलावा सर्विस इंप्रूव करी जा सकती है, सर्विस में थोड़ा बहुत बहुत इंप्रूव करी जा सकती है। फोन लगाते हैं तो टाटा का सर्विस मैनेजर का डायरेक्ट नंबर मेरे पास है। ओके, आई हैव अ डायरेक्ट नंबर ऑफ देयर टेरिटरी मैनेजर। तो अगर आपका लिंक वहां तक पहुंच सकता है तो आपको अच्छी सर्विस मिल सकती है। अगर आपका लिंक नहीं पहुंचेगा तो आपको थोड़ा सा टाटा वाला एक्सपीरियंस जो सर्विस में आता है लोगों को, वो शायद आपको भी आ सकता है। ओके। और इस गाड़ी में अगर फ्रंक की बात करें, फ्रंक आता है ना? बिल्कुल आता है। कितने लीटर का फ्रंक? आई थिंक 65 लीटर्स का फ्रंक है। 65 लीटर्स। और कितना प्रैक्टिकल है, लोगों को भी पता लगे। आप यूज करते हैं उसको ज्यादा? मैंने आज तक यूज नहीं किया है। ओके मैंने अपना चार्जर भी नहीं रखा है। ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्रंक में सामान रख दूंगा जो कि फ्रंक के बिल्कुल बराबर नहीं है, तो शायद वो आवाज करेगा। क्योंकि जनरली जब गाड़ी चलेगी तो करना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज फ्रंक का डोर क्लोजर वगैरह इतना ज्यादा हैपनिंग लगा नहीं। इफ यू वांट टू सी, आई कैन टेक यू देयर। श्योर, हम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। देयर इज एन ऑटोमेटेड डोर ट्रंक ओपनर फ्रॉम हियर। ओके, सो मैं बता दूं दोस्तों, इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आता है और यहाँ से भी ओपन हो जाता है। ये भी बहुत अच्छा फीचर है। बड़ी बात ये है कि वो यहाँ से बंद भी हो जाता है। वाओ, दैट्स नाइस। So, जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी जो फीचर ऑफर कर रही है, एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली परफेक्ट है। ये यहाँ से भी बंद हो जाएगा, ये पीछे से भी बंद हो जाएगा। वहाँ पे भी एक बटन दिया हुआ है, सो समबडी यूजिंग इट आल्सो हैज अ जेस्चर फीचर। ओके, आप बढ़िया है। जो जनरली आप यूएस की कार्स में देखते हैं, लोग आते हैं अपनी गाड़ी के पीछे से बस पैर हिलाते हैं और ट्रंक खुल जाता है। द सेम फीचर टाटा ने फीचर्स के मामले में तो इसमें सब कुछ ऑन नॉर्मली। इट आल्सो हैज अ हिल होल्ड। ओके, देन आई थिंक प्रीटी मच इट। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का फ्रंक। ओके, एक ड्रॉबैक कह सकते हैं हाँ हाँ कि इसको हाइड्रोलिक नहीं बनाया। हाँ, शायद हाइड्रोलिक बनाते तो और प्रीमियम हो जाता। राइट, बट हाइड्रोलिक ना बनाने का एक कारण ये भी हो सकता है कि ये बहुत भारी है। तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है और फिर कस्टमर कंप्लेन करता है, जो जनरली हो ही जाता है। हो सकता है, बट दिस वन इज क्वाइट हैवी। तो आप ये देखिए, जो ना ये कोई लॉक सिस्टम नहीं है इसमें। हाँ, है भी तो इतना कामयाब नहीं है, ये भी नई गाड़ी है। करेक्ट, इसका ये लॉक सिस्टम अच्छे से काम करना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। ये गैप भी है, ये गैप है बहुत बड़ा। और आई थिंक इसको कुछ और इसकी क्वालिटी थोड़ी और ज़्यादा इम्प्रूव की जा सकती थी। हाँ। सो दोस्तों, ये है 35 kg इसमें मैक्सिमम। हाँ, ये 35 है। 65 आई थिंक 65 वाले में आता है। ओके। द बैटरी पैक इज लेसर। और एक चीज़ और मैं बता दूं, क्वाड व्हील ड्राइव में ये थोड़ा हाफ हो जाता है। क्वाड व्हील ड्राइव में बिकॉज ऑफ डुअल मोटर, ये मैंने देखा था, शायद थोड़ा और कम हो जाता है। तो ये स्पेस तो काफ़ी प्रैक्टिकल है। बाकी ये है कि इसकी क्वालिटी थोड़ी और इम्प्रूव की जा सकती थी। इसका लॉकिंग सिस्टम बस अच्छा नहीं है, ये तो ठीक है। दिस इज मेड इन ऑल वुमेन असेंबली लाइन। ओके, दैट्स समथिंग डिफरेंट। ओके, कूल। इसको बंद कर भी रख सकते हैं, बाकी भी रख सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज जो अभी तक ईवीज में
हाँ। परेशानी का कारण थी हाँ हाँ वो था जनरली लोग वॉशिंग के लिए अपनी गाड़ी जब लेके जाते थे तो जब लोकल वेंडर पे वॉश कराते थे तो गाड़ी बंद हो जाती थी, फिर वो शोरूम पे जाके सर्विस होती। करेक्ट करेक्ट। अब क्या करा है कि काफी कुछ कवर कर दिया है। पहले कवरिंग नहीं होता था। अगर आप दूसरी ईवीज उठाएंगे जैसे टाटा की टियागो उठाइए, हाँ हाँ उसमें आप नेक्सॉन से नीचे कोई भी गाड़ी उठाएंगे तो कुछ भी कवर नहीं मिलेगा। इनफैक्ट एमजी की विंडसर वगैरह में भी छोटा स्पेस है लेकिन कवर्ड नहीं, कवर्ड कुछ भी नहीं है। covered नहीं तो है, ये कवर करके इन्होंने बहुत अच्छा किया है। नाउ यू कैन एटलीस्ट गेट योर कार cleaned properly, करेक्ट करेक्ट। and it also looks little tidy and clean as compared to the other cars which are opened because of the battery. राइट। और इस गाड़ी की अगर मैं लाइट्स की बात करूं, इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, तो आप उससे कितना सेटिस्फाइड हैं? 100%. It also has a 3 mode of the projected headlamp. Okay, okay. मतलब dim से higher कर सकते हैं आप। Okay, That's and it's quite visible कि वो नीचे से ऊपर जा रहा है लाइट। जनरली जो बटन्स होते हैं, जो पुरानी गाड़ियों में मेरे पास एक स्कोडा सुपर्ब थी ओके ओके। और उससे पहले एक होंडा सिटी थी, तो होंडा सिटी में भी था और सुपर में भी था, बट वो विजिबिलिटी इतनी दिखती नहीं थी कि मतलब एक्चुअली में लाइट में कोई डिफरेंस आ रहा है। सो इफ यू हैव सीन दैट 3-2-1 वाला एक मोड होता था, राइट। तो आपने कभी यूज नहीं हाँ किया? मैंने मतलब वो ज्यादा इम्पैक्ट दिखता नहीं था, वो इम्पैक्ट नहीं दिखता था इसलिए लोग यूज भी नहीं हाँ, करते थे। इसमें आप यूज कर सकते हो और वो लिटरली यूजेबल है। वाओ वेरी गुड लाइट्स, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस का आप थोड़ा सा बता सकते हैं, ब्रेकअप वगैरह कितना पड़ा, क्या? एब्सोल्युटली। अगर आप दिल्ली एनसीआर में गाड़ी ले रहे हैं तो आपको लगभग 1,10,000 के आसपास का इंश्योरेंस लगेगा बिकॉज ऑफ द टोटल दिल्ली वाला कॉस्ट। मैंने दिल्ली रजिस्ट्रेशन लिया है, मेरा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 0 है, सिर्फ 5,700 की एक रिसीट है। उस रिसीट के बेसिस पर मुझे ये गाड़ी मिली है। अगर मैं इसको गुड़गांव से लेता तो मुझे 2.5% का चार्ज लगता, नंबर 1। 2.5% ऑफ द टोटल कॉस्ट लगता है एक शोरूम प्राइस। दूसरा इंश्योरेंस में अगर आप दिल्ली से करा रहे हैं तो इतना है, दूसरी जगह कराएंगे तो शायद 80,000 भी है, 78,000 भी है। अलग अलग सिटी वाइज इंश्योरेंस डिपेंड करता है। और इंश्योरेंस के लिए आपको बात करनी हो तो आप मेरा नंबर लिंक में दे देता हूं मैं, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। आई विल हेल्प यू आउट विद द सेम बिकॉज़ आई वर्क फॉर इंश्योरेंस। देखो वाओ दैट्स नाइस। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या बैटरी प्रोटेक्ट वगैरह वो भी सब ऐड ऑन? एब्सोल्युटली, मैंने सारे ऐड ऑन लिए, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है गाड़ी के अंदर, हर चीज का बैटरी पैक। और सबसे बड़ी बात, इसकी ऑलरेडी 15 ईयर्स की लाइफ टाइम बैटरी वारंटी है। ओह दैट्स नाइस। अब वारंटी के बाद अगर पानी में गाड़ी आपने डाल दी तो वो वारंटी में कवर नहीं होगी। ओके है ना? अगर पूरा वाटर लॉगिंग हो गया, गाड़ी के अंदर पूरा पानी ही चला गया, तो वहां पे वो कवरेज नहीं होगा। तो उसके लिए इंश्योरेंस के टाइम पे आप बैटरी प्रोटेक्ट लीजिए, आपका बैटरी कवर हो जाएगा, तो आपका वारंटी और गारंटी दोनों फिक्स। सो दोस्तों अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि इंश्योरेंस ले लेते हैं और ये जो पॉइंट्स होते हैं जैसे बैटरी प्रोटेक्ट हो गया, और क्योंकि जैसे नॉर्मली इंजन प्रोटेक्ट आता था, अब इसमें बैटरी प्रोटेक्ट होता है, वो सब चीज़ें जो हैं वो मिस कर जाते हैं और बाद में उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे नंबर देख लेंगे इनका, तो आपको इंश्योरेंस लेनी है तो इन्हें कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। सो दोस्तों ये जैसे मैंने बताया, ये स्टेल्थ एडिशन है, इसमें आप क्या क्या चेंजेस आते हैं नॉर्मल एडिशन से मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको ये जो ग्रिल है ये सब ब्लैक दिख रहा है, और अगर आप इधर आएँ तो यहाँ पर आपको एलॉय व्हील देखेंगे। इसमें भी ये जो टिंट देख रहे हैं क्रोम, ये नॉर्मली अगर स्टेल्थ एडिशन नहीं होता तो ये क्रोम ज़्यादा हाईलाइट करता। दूसरा आपको यहाँ पर ये तो बैजिंग, स्टेल्थ की बैजिंग देखने को मिलती है। और एक चीज़ जो कि स्टेल्थ एडिशन क्या नॉर्मल सभी एडिशंस में है, वो है ये कार्ड। आप इस व्हीकल को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एन लिखा है, यहाँ पे ऐसे करके ओपन कर सकते हैं। ये फीचर्स जो हैं इस गाड़ी में जो आते हैं, 30 लाख की लगभग ये गाड़ी पड़ती है, तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बना देते हैं इस व्हीकल को। दोस्तों अब ये था टोटल जो डिटेल्स मैंने आपको वीडियो में बताई, जो भी हैरियर ईवी स्टेल्थ एडिशन का ओनरशिप एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको जो आज मिली इस वीडियो में, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको अगर आप ये व्हीकल लेने का सोच रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।